ही व्हाट्सअप गाइस। सो गाइस बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि यार बहुत लोगों को क्वेश्चन था मेरे इंस्टाग्राम पे आए एंड बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है कि कोरोना के रिलेटेड बहुत ज़्यादा लोग डर रहे हैं कोरोना से लेकर। तो गाइस आज इस वीडियो में सारी डर आपका निकाल दूंगा और बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं भी मिला था एक दिन पहले अपने डॉक्टर से जो कि मेरे फैमिली डॉक्टर है। तो उनसे मैंने पूछा कि कोरोना के लक्षण क्या होते हैं, यानी कोरोना का क्या है और कोरोना हमारे अंदर कैसे पाया जाता है, और ये सब चीज़ें मैंने पूछी और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हमें कोरोना हो सकता है उन चीज़ों का। सो गाइस तो दिस इज कुमार एंड यो वाचिंग ना चलो बात। सो गाइस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात आती है हमारे अंदर कि हमें जब भी होता है जैसे खांसी हुआ, जुकाम हुआ, नज़ला हुआ और हमें लगता है कि हमारे कोरोना है, कभी थोड़ा सा सर दर्द हो जाए हमें लगता है कि हमारे कोरोना है। तो गाइस इतना मत डरिए गाइस, कॉमन बीमारी भी हो सकती है। मतलब आपके जो खांसी जुकाम बुखार है वो मौसम चेंज होने की वजह से भी हो सकता है। तो इतना मत डरो कि हाँ भाई कोरोना है आपके, नहीं गाइस। आप सब्र रखो, आप पहले उन लक्षणों को देखो और वो चीज़ देखो कि आप कहीं बाहर गए हो, किसी कोरोना वाले शख्स से मिले हो जिसके कोरोना है, या आप कहीं बाज़ार गए हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ में गए हो या क्राउड है वहाँ पर आप गए हो, या फिर आप किसी से मिले हो, या फिर मतलब जितनी भी आप चीज़ें जितनी भी आप पूरा पहले देखो कि हाँ मुझे कितने दिन से प्रॉब्लम है और उसके पहले मैं कहाँ कहाँ गया था और क्या किया था, उसके बारे में जब आप ये सब नोटिस करोगे उसके आधार पर ही आप जान पाओगे कि हाँ मेरे कोरोना है या नहीं है। सो गाइस और मेन इंपॉर्टेंट बात है गाइस, कोरोना है बाई चांस आपको है तो डरने की बात नहीं है गाइस। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि हाँ कोरोना है तो इनडायरेक्टली कुछ भी हो सकता है उन्हें। तो गाइस कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोरोना में 90% इंसान को कुछ नहीं होता है, और जो होता है तो काफ़ी विज्ञानियों ने, साइंटिस्ट ने, WHO ने भी निर्धारित किया है कि कोरोना से इंसान को मौत नहीं होती है जब तक कि वो 3rd डिग्री पे, यानी कि बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ना ख़राब हो। मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होना मतलब गाइस आईसीयू में आपको शिफ्ट किया जाता है। आईसीयू में क्या होता है गाइस, आपकी सांसें रुक जाएंगी, ठीक है, मतलब सांसें होंगी लेकिन आप सांसें ले नहीं पाओगे, फिर आपका जो चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जब आपको क्रिएट होगी तब आपको लगेगा कि हाँ। लेकिन ये सिर्फ देखा जाता है गाइस 70 यानी कि 70 से 80 साल की उम्र को ही देखा जाता है गाइस। अभी तक जो हमारे भारत देश में मरे हैं वो केवल 70 से 80 के बीच में, यानी कि 60 से 80 के बीच में मरे हैं। सो गाइस आप जो कि न्यू आयु के हो, या फिर आप 25 हो, 18 हो, 15 हो, 16 हो, जितने भी आयु के हो, आप मत डरिए, आप उससे सामना कर सकते हो। सामना करने के लिए क्या क्या हमें चीज़ का ध्यान रखना चाहिए गाइस। सबसे पहले है जैसे कि आप बाहर जाते हो तो मास्क मुंह में ज़रूर लगाओ, उसके पहले आप हैंड वॉश करो, बाहर जाने से पहले आप हैंड वॉश करो। और आपके पास वो जो ग्लव्स होते हैं कपड़े के हों, पॉलीथीन को ग्लव्स पहन लो वो हों हाथों में, और ग्लव्स नहीं है तो गाइस अपने हाथ धो के, ठीक है, अपने जो हाथ होते हैं ना अपनी जो पैंट की जेब होती है उसके अंदर रखो। और सेकंड काम है अपने मुंह पे मास्क रखो गाइस। एक मास्क आता है तो गाइज़ वो होता है N95। जो N95 का मार्क्स होता है वो गाइज़ आपके प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो सिर्फ उनको दिया जाता है जो क्राउड में होते हैं या जो कि हेल्थ केयर से अकॉर्डिंग है। सो गाइज़ उनको दिया जाता है, लेकिन आपके लिए नॉर्मल मार्क्स भी आपके लिए निर्धारित है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई इशू नहीं होने वाला, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जब आप क्राउड में जाओगे तो क्राउड से बच के रहना। फिर भी गाइज़ अगर मास्क लगा के रखा है और आपने पहन के रखें ग्लव्स, फिर भी आपको क्राउड में नहीं जाना है, क्राउड से बचना है, क्योंकि जितना आप क्राउड से बचोगे गाइस उतना ज़्यादा आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके जो माइंड में मतलब दिमाग चल रहा है, यानी जो आपको डर है उस डर से आप बचे रहोगे। क्योंकि कोरोना गाइस सबसे ज़्यादा क्राउड में ही पाया जाता है। क्राउड में गाइस इसलिए पाया जाता है क्योंकि आप जब क्राउड में जाते हो तो पता नहीं किसको क्या बीमारी हो, कोई 70 या कोई कितने भी उम्र का हो सकता है गाइस, क्राउड में ना जाए। खास करके जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे ही कहूँगा क्राउड में आप नहीं जाओगे तो बचे रहोगे गाइज। अगर हाँ इंपॉर्टेंट वर्क है आपका कोई भी एनीथिंग तो गाइज जाओ, बट क्राउड में फिर भी मत जाओ। अगर जो बंदा वहाँ पर है तो आप पहले देखो कि हाँ भीड़ कम है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है गाइज तो एनी अदर जगह से आप ले सकते हो, ठीक है। फिर और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद गाइज आपको जब वापसी आओगे, ठीक है, वापसी आओगे लेकिन मेन गाइज चीज़ है जैसे आप पैसे करते हो, पैसे लेन देन करते हो तो गाइज ग्लव्स पहनना इसीलिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि ग्लव्स पहनना क्यों इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम हाथ तो मिला नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पर हाथ सेकने के लिए जो नोट होते हैं वो आप कोई भी चीज़ लेते हो, अगर जो आप कैश सोन लेते हो सो आपको नोट्स होते हैं ना, हमारे हाथों के सिक्के होते हैं, नोट्स होते हैं, वो गाइज उन पर कोरोना एक्टिव हो सकता है। तो इसलिए हम ग्लव्स पहनेंगे तो उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो पन्नी पे आएंगे जो कि आप ग्लव्स होंगे वो उस पर आएंगे, तो उस पर जब आएंगे तो आप अपने चेहरे पर तो लगाएंगे नहीं, आप उसको ऐसे ही रखेंगे तो गाइज उससे क्या होगा, आपका जो
कोरोना है, मतलब जो कि आपको ग्लव्स पे कोरोना है, वो वहाँ से दूर हट जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली। तो ये गाइस बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है कि आप एक तो मास्क पहन के रखो और एक ग्लव्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर आप क्लॉथ्स पहने हो तो जो आप जाते हो वे पे, यानी कि आप क्राउड में जा रहे हो तो उस क्लॉथ्स को, क्राउड मतलब आप भीड़ भाड़ में जा रहे हो, बाज़ार में जा रहे हो, तो उसको आप जो कि क्लॉथ्स हैं वो निकाल के जब घर आओगे तो निकालना है उस क्लॉथ्स को जितनी भी हो, ठीक है। अगर चाहो तो आप नीड है तो यार नहा लो, क्योंकि नहाने वाला आपका ना काम बहुत अच्छा है, क्योंकि आप क्राउड में जाते हो तो बाई चांस को 1-2% आपको हो भी गया तो गाइज नहाने से 101%, लेकिन नहाना गर्म पानी से नहाओगे तो 101% चला जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है गाइस, आप नहा लोगे तो हाथ मुंह धोने की तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर भी आप अपना सैनिटाइज़र, लाइबॉय, डिटॉल, जो भी आपके पास साबुन है, जो भी है, उससे आप हाथ धो करीब 1 मिनट तक। आप काउंट कर लेना कि आपको 1 मिनट तक हाथ धोने हैं। आपको हैंड वॉश 1 मिनट तक करने के बाद ही आपको अपनी फैमिली वालों से मिलना है, ताकि आपके फैमिली वाले सुरक्षित रहें, ठीक है। कोई भी आपके फैमिली में बाहर जाता है, कोई भी अंदर आता है बाहर से या जॉब करता है, तो उससे गाइस ये बात जरूर बताएं, आपको ये 5 से 6 बातें जरूर बतानी है। पहला कि आप जाओ तो ग्लव्स पहन के जाओ, दूसरा मास्क जरूर लगाना है, और तीसरा अगर आपके पास मास्क से ग्लव्स नहीं तो अपने पॉकेट जो हैंड है पॉकेट में रखो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे ही अपने हैंड पॉकेट से बाहर करने हैं। और तीसरी बात है, बाहर जाते हो तो किसी से हैंड तो मिलाना नहीं, लेकिन उनको आप मनी पे करते हो तो गाइस सिंपल सा, अगर जो आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास रुमाल होगा। रुमाल तो हर कोई रखता है, सबके पास होता है गाइस। रुमाल से आप पे कर सकते हो, उससे आप ले सकते हो, और पैसे जो है रुमाल से ही टच करो, ठीक है। इससे ना आप बहुत ही बच के रह सकते हो इस कोरोना वायरस से गाइस। मैं जानता हूँ गाइस, क्योंकि मेरे जो डॉक्टर हैं उन्होंने बताया कि इतना इतना आपको करना है, आप बहुत अच्छे तरीके से बचे रहोगे इस कोरोना वायरस से। तभी मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे थोड़ा डर था, लेकिन मैं सोचता था कुछ नहीं होना। बट मैं जब डॉक्टर साहब से बात करी कि मुझे लगा कि हाँ हो सकता है, सो टीवी में न्यूज़ देखी था, मैंने डॉक्टर साहब से बात की तो उन्होंने ये बताया कि कोरोना आपसे दूर बहुत भाग जाए, क्योंकि आप जब ये इस्तेमाल करो, क्योंकि वो एक बीमारी ऐसी है जो आपको टचिंग करने से आती है, टच करने से आती है गाइस। टच करने से अगर मैं हाथ पे है तो अगर मुंह पे लगाता हूँ तो अंदर चली जाती है, इसलिए गाइस आपको हाथ, मुंह और क्लोज और नहाना, अगर नहाना कर लिया तो गाइस आपकी कोई टेंशन ही नहीं है, आप बाहर जाओगे नहा लो, सिंपल सी बात, आपका कोरोना हट जाए। लेकिन आप ज़रूरत पड़ने ही पर बाहर जाओ, ऐसे जाओगे तो आपको प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आप जाओगे अगर अनदर पब्लिक आए तो आपको क्राउड बढ़ेगा, क्राउड से आप बार बार नहा तो सकते नहीं, कपड़े तो बदल सकते नहीं, तो रीज़न है आप मत जाओ और अपने घर में ही स्टे होकर सेफ रहो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी पहुँचाओ कि हाँ कोरोना से बचना है तो 5 स्टेप लेने ही पड़ेंगे। पहला मुंह पे मास्क, दूसरा हैंड पे ग्लव्स, और तीसरा बाहर जाओ तो कभी भी हाथ ना मिलाओ। चौथा पर मनी पे करो, अगर आप किसी को दे रहे हो तो ओनली फॉर, अगर आपके ग्लव्स हैं तो ग्लव्स से, वरना आप रुमाल से दे सकते हो। 5 एंड लास्ट, आप आओगे तो नहाओ या फिर कपड़े उतार के फेंक दो, दैट्स इट, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखो, और ये बात ध्यान में रखोगे तो आपके पास बीमारी पास क्या दूर दूर तक नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर जो आपको और जानकारी चाहिए और कोई आपको मन में कुछ है या कुछ जानना चाहते हो तो यार कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके लिए बना दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस बीमारी के रिलेटेड। वैसे मैं जानता हूँ मैंने जहाँ तक टॉपिक उठाए, जहाँ तक सारे टॉपिक उठा चुका हूँ, फिर भी कुछ लोगों को थोड़ा बहुत इशू हो तो आप बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगा सारे प्रॉब्लम का हल, ठीक है। तो फिर मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, और होम में ही रहें, और हो सके तो बाहर कभी मतलब निकलो, लेकिन बहुत कम निकलो, क्योंकि गाइस आप सभी जानते हो वातावरण बाहर का कैसा है। तो फिर मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।